असीवास गांव के रहने वाले निशांत राघव कश्मीर में पुंछ जगह पर आर्मी में ऑन ड्यूटी थे, जहां उनकी मृत्यु हुई। परिवारजनों का कहना है कि निशांत राघव की मृत्यु तथा आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर उन्हें संदेह है। आर्मी की तरफ से निशांत राघव की मृत्यु को सुसाइड करार दिया गया, परंतु परिवारजनों का कहना है कि निशांत को लगी 4 गोलियां नहीं हो सकती। सेना की तरफ से निशांत राघव को शहीदी सम्मान भी नहीं दिया गया। परिवारजनों का यह भी कहना है कि निशांत राघव पिछले 4 सालों से आर्मी में ड्यूटी कर रहे थे और जब भी उनकी फ़ोन पर बात होती थी तो वह बताते थे कि उनको सेना में काफ़ी मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है तथा उनका फ़ोन वगैरह छीनकर उनका काफ़ी शोषण किया जा रहा है। परिवारजनों ने यह भी आरोप लगाया कि निशांत राघव की मृत्यु का कोई समाचार उन्हें नहीं दिया गया। निशांत राघव को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज दिया गया, जिसके पैसे परिवारजनों को देने पड़े। इस बच्चा ये भी था हुए छोटा चला गया, लेकिन को एक बात करना भी उचित नहीं समझा। उसके कम से कम फादर को, उसकी मदर को, उसके भाइयों को, हम लोगों को इन्फॉर्म करते। हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए ऐसा हुआ है, हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 6 साल से कोई मिलिट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, दे आर ब्लडी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। आई कैन से ओनली दिस इज मर्डर ओनली। क्यों छुपा रहे हैं वो किसी चीज को? वाई दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड? वाई सीओ इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग? वाई ही इज नॉट गिविंग स्टेटमेंट? तो ये दिस इज अ बिग इशू। इसमें सस्पिशन तो है ही, एंड सी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, द रिपोर्ट हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड दिस डेथ हैज टेकन इन सस्पिशियस। रिपोर्ट तो गलत भी बनाई जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। बट फिर भी उसमें सस्पिशियस बोल रहा है ना, तो मतलब नहीं बन रहा है। अभी तो वहीं तो बनी है, लेकिन गलत भी तो बनाई जा सकती है। तो उन्होंने सुसाइड डिक्लेयर कैसे किया? अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या वो ऑनर वापस मिलेगा? यस, ये ऑनर वापस मिलेगा। अगर ये इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि नहीं था, सुसाइड नहीं था, उसके बाद क्या ये ऑनर वापस मिलेगा? जिस तरीके से अभी भेजा गया बॉडी को, क्या ये वापस होगा ऐसे? तब तक तो बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। हमारे बच्चे फोर्स में जाते हैं, वहाँ जाके बॉर्डर पर लड़ते हैं। सभी की बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे सिपाही हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे फौज में हैं, मिलिट्री में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मिलिट्री शुड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। हम ये नहीं कह रहे हैं सभी लोग ऐसे होते, बट इन दिस पर्टिकुलर केस दैट सीओ इज बास्टर्ड, आई कैन से दिस। आप बहन हैं? हाँ, बहन है। घटना को लेकर सारे गांव वासियों में भारी आक्रोश रहा, जिसकी वजह से गुरुवार को निशांत राघव का शव रखकर जाम लगा दिया गया, जहां देर रात तक प्रशासन गांव वालों को समझाने में कामयाब हुआ और समझौता हुआ कि निशांत राघव को दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम होने के बाद शुक्रवार की सुबह निशांत राघव को सम्मान के साथ अनूप शहर मसराम घाट पर दाह संस्कार के लिए लाया गया। शशांक राघव के साथ भारी मात्रा में भीड़ रही। भारत माता की जय के नारे गूंजे और शव यात्रा के साथ लोग तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे। इस बीच प्रशासन का गांव वालों और निशांत राघव के साथ बहुत सहयोग रहा, परंतु जब वहां से रिटायर्ड आर्मी के अफसरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें संघी है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पता लगे कि शशांक राघव के साथ क्या घटना हुई। मसराम घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मुखाग्नि दी गई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है प्रवीण राजपूत, मैं हूँ इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग हरियाणा में इस टाइम। हरियाणा में जहाँ निशांत राघव की थी पोस्टिंग? नहीं, इस पुंछ में था इस टाइम। जम्मू कश्मीर पुंछ में एक इलाका पड़ता है, उधर इसकी पोस्टिंग थी। अच्छा, हाँ। तो क्या आपको कुछ जानकारी है? इसके बारे में कोई जानकारी किसी को मिल नहीं सकती। पहली बात मतलब इसका ऐसा होता है, इंडियन आर्मी किसी को फुल जानकारी देती नहीं है। इनको पुलिस वालों को भी कोई जानकारी नहीं मिल सकती। किसी को जानकारी नहीं, जानकारी तो नहीं दी जाती है, लेकिन आप ये तो बताएंगे ना कि मतलब जो वो शहीद हुए हैं, मतलब ऑन ड्यूटी जो शहीद हुए हैं, 4 गोलियां लगी हुई हैं, वो कारण क्या था? क्या कोई झगड़ा था या क्या
था, कोई ऐसा आंसर तो दोगे ना। आर्मी, इंडियन आर्मी का ऐसा कुछ होता है, रूल और नियम के अनुसार उनको पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर उनको अथॉरिटी दी जाती है, जो भी कुछ करना है उनको खुद करना है, इनको कुछ नहीं पता रहेगा। ये बोल रहे हैं सीओ साहब जो भी इधर आएंगे, जो भी इधर आएगा, हाँ। कुछ भी पता नहीं रहेगा, और ये अपने लेवल से ये बात करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो किसी का बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, तो उसे आप जवाब तो देंगे ना कि आखिर क्या कारण रहा जो 4 गोलियां लगी हुई हैं। ये देंगे, इनसे जवाब मांगो और आगे चल के ये रेजिमेंट को रिक्वायरमेंट देंगे, ऊपर से सीओ साहब के लेवल पे जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी तक जितने भी केस हुए हैं, जो भी शहीद हुए हैं, उनको बताया जाता है, साथ में तिरंगा आता है, साथ में जो आर्मी वाले होते हैं वो लोग आते हैं, सलामी दी जाती है, प्रशासन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर उनको प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज दिया गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आई है, प्राइवेट एम्बुलेंस में जो भी प्राइवेट एम्बुलेंस इनको दिया गया है, जहाँ से भी इनको मतलब भेजा गया है, वहाँ से वो आउट ऑफ बाउंड हो गए होंगे, यहाँ से मतलब निकलना उनका हो गया होगा, उनको प्रशासन ने बुला लिया होगा, जहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट जो भी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो वो उसके साथ में आर्मी वालों की जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, आर्मी वाले लेकर आते हैं, उनको तिरंगे में लिपटा कर लेकर आते हैं, लेकिन इनको ऐसे क्यों भेज दिया गया? इनको ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इनका जो मतलब मकसद था और कुछ मकसद हो सकता है, इनको ऊपर से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, हम लोग आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल सकती, जो भी मिल सकती है पुलिस को थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, उसके बावजूद किसी को जानकारी नहीं मिल सकती। उसके ऊपर से क्या मकसद रहा होगा, कुछ बताएंगे आप? जो भी कुछ होता है मतलब लेवल के ऊपर ही होता है, आर्मी की जानकारी किसी को नहीं मिल सकती, आपको भी नहीं मिल सकती। आर्मी की जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर व्यक्ति के 4 गोलियां लगी हुई हैं तो उसका तो कारण आप बता सकते हैं कि वो गोलियों का कारण क्या रहा? क्या कोई झगड़ा था, क्या कोई आतंकवाद का हमला था, या फिर कुछ ऐसा अपने ही आप अधिकारियों, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी वालों का ही ये कुछ ऐसा है घोटाला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी कुछ है रेजिमेंट को पता रहता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई सीनियर भी गोली मार सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर जवाब क्यों नहीं देते? तो फिर ये 4 गोलियां कैसे लगी हुई हैं? जो भी कुछ है उनको ही पता रहेगा। उनको क्यों पता रहेगा? आपको आप इतना तो बता सकते हैं ना, क्या कोई आतंकवाद का हमला हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हुआ, तो फिर 4 गोलियां लगने का कारण क्या रहा? उनके लेवल की बात है, जो भी आतंकवाद या हमला हुआ, आखिर कौन सा वो लेवल होता है जो ये नहीं बताया जाता कि 4 गोलियां लग क्यों रही हैं? वो लेवल कौन सा है? वो उधर आप जाके उसके गेट पर पूछना, आपको पता लग जाएगा। आपको भी जो बताएंगे, आपको भी कुछ आउट ऑफ बाउंड रहेगा, आपको भी गेट के अंदर आपको भी नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी का ये उसूल होता है। आर्मी का ये उसूल होता है कि गोलियां लग जाती हैं, लेकिन उसका कारण नहीं बताया जाता। ये आर्मी का उसूल है। तो आर्मी का सम्मान इसी तरीके से किया जाता है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए ना, जो बाप अपने बेटे को जवान करता है और वो देश के सम्मान, देश की रक्षा के लिए आर्मी में भेज देते हैं, और अगर उनके बेटे ऐसे इस तरह शहीद होकर आते हैं और जवाब नहीं दिया जाता है, तो आखिर उन घर वालों पर क्या बीतती है, इस बात को बताइए। आगा ये तो है दुखित कक्षा, ये मतलब जो भी है घर वाले बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आप सभी समझते हैं जो भी कुछ है उनके ऊपर ही सिस्टम होता है, जो हम लोगों के ऊपर सिस्टम होता है, हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है उनके तो ऊपर। आखिर वो बैठे वालों से ही तो हम पूछना चाहते हैं। हाँ, तो आप उधर ही क्वेश्चन कीजिएगा। और आखिर मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप भी आर्मी से हैं, तो वो आर्मी वाले क्यों नहीं आए? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो वो आर्मी से कोई मतलब कोई भी जब नहीं आता है, कोई भी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं आता है? ऐसा हुआ है आज तक? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसी वजह से जनता में रोष भी है, आप देख रहे हैं जिस तरह से। सोसाइटी जी एक्चुअली बताने में ये आ रहा कि पीछे से 3 गोली लगी हुई है, आगे से 1 गोली लगी हुई है। एक बंदा एक बार ट्रिगर प्रेस करने के बाद केवल 1 या 2 गोली लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लग सकती है। और जो ये करा गया है, ये मेरे हिसाब से एक चक्र रचा गया है, सोची समझी प्लानिंग है। एक सिविल एम्बुलेंस ले जाके वहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गार्ड ऑफ ऑनर कुछ है, ऐसा क्या है? तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। अगर वो सुसाइड करता तो केवल एक ही टारगेट होता और एक ही जगह पर पॉइंट आउट पे वो सारा ब्रस्ट मारता, ना कि इधर उधर। क्या आप भी मानते हैं कि ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस में जिस तरह भेज दिया गया है बिना कुछ बताए, ये बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है। और एक हमारे जो भारत का जो एक जवान शहीद होता है उसके बर्फ खिलाफ है, सीधा CIB जांच होनी चाहिए। उसका पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आ रही है उसमें पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो यहाँ लोकल है अधिकारी, जो हमारे हैं DM है, SSP वगैरह है, उनसे सबसे बात करके और ये आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से निष्पक्ष हो चुका है कि हमारे जिले बुलंदशहर के जो प्रशासन है इन्हीं की वजह से ये जो हमारे लोकल जो प्रशासन है,
डीएम एडीएम वगैरह जो है, यहाँ के तहसीलदार वगैरह है, एसटीएम है, सीओज वगैरह है, तो इन्होंने पूरा सहयोग किया है। और आज हमने ऑनर के साथ में लोकल पुलिस ने हमारे साथ में सलामी दी है और उसको हम भूतपूर्व सैनिक संगठन और हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सबने हमने सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार के रूप में। लेकिन सर परिवारजनों का तो ये भी कहना है कि अगर आर्मी के जहाँ पर ये ड्यूटी पर तैनात थे उनको अगर अफसरों को निशांक राघव ने फोन पर क्या कहा था? निशांक राघव ने फोन पे इनके परिवारजन बता रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि मुझे है टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा कुछ इस तरह से इशू बनाया इन्होंने कि ये तेरे फोन में कुछ अनलीगल जो कोई वो है उसकी वजह से हमने तेरा फोन लिया है। अब उसको किस तरह से प्रताड़ित करा गया ये तो अंदर जो अपने सीओ हैं या जो उधर के स्टाफ हैं वही जान सकते हैं। ये चार गोली से एक ही एम्बुलेंस के साथ भेज के और घर से आके उसको उसका एम्बुलेंस का भी किराया मांग रहे हैं जी। ये ऐसा जो एक आर्मी जो अफसर हैं जो अपने जो उस बटालियन के सीओ कमांडर हैं उनके लिए ये एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह है और आर्मी के लिए एक धब्बा है। वो जो सीओ हैं उन्होंने एक मतलब अपने आर्मी को भी कलंकित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेना के कुछ जवान जिनसे हम जो निशांक राघव जी हैं जो शहीद हुए हैं उनके बारे में हम कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा खान सिंह नाम है जी। और मैं 28 साल फौज में सर्विस करने के बाद किस पद पर रहे थे सर? मैं सूबेदार पद पर रहा जी। उसके बाद जो भी ये घटना हुई है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है और ये साबित नहीं करती है कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या का या सुसाइड का कोई भी इसमें कोई रोल नहीं। यानी आपका कहना ये है कि ये गौर कीजिएगा, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनका भी यही संदेह है कि ये आत्महत्या नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज देना, सेना का कोई जवान साथ में नहीं आना, क्या लगता है आपको? यही लगता है कि ये जो सीओ है, सीओ की बहुत ज़्यादा मतलब गलत वो है कार्रवाई, जो मतलब ये जो आर्मी के सीओ हैं, हाँ जी, जो इनके सीओ रह चुके हैं, उनका बटालियन के सीओ हैं जो आर्मी के, उनका ये बहुत गलत व्यवहार रहा है। जो कि एम्बुलेंस आई है वो उसके पैसे भी मतलब घर वालों से मांगे जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई या एनीवे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपका भी यही कहना है? हाँ, मेरा भी यही मानना है। मैंने भी पहली बार ही अपना यहाँ पर जो रिटायर्ड सेना के जवान थे उनसे भी पूछा और उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो भी इस केस में हुआ है। उनका भी यही कहना है कि सीबीआई की यहाँ पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। और हम भी यही कहते हैं, लेकिन बहुत ही दुख के साथ हम भी ये कह रहे हैं कि निशांक राघव के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, तो वो बहुत ही गलत हुआ है। उनके परिवारजनों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और ये तो आप भी देख रहे हैं कि उनको जो शहीदी सम्मान जो नहीं मिला है सेना की तरफ से, वो भी बहुत शर्मनीय है। मैं नेशन टुडे 24 की तरफ से कामी शर्मा सहयोगी टीम के साथ।